हम लोग जानेंगे कि कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कैसे करते हैं पंप के थ्रू, और पंप कितने टाइप का होता है। जो एक प्रेशर पंप है, दूसरा ऑयल चार्ज पंप है, और क्रैंक केस हीटर क्या होता है, और हम लोगों को ऑयल चार्ज करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कौन से कंप्रेसर में कितना ऑयल डालना चाहिए, और हम लोगों को कैसा ऑयल यूज़ करना चाहिए, ऑयल का क्या पर्पज़ है कंप्रेसर के अंदर। तो ये सारी जानकारी आज हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कैसे करें। तो ऑयल चार्ज करने के लिए मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। तो एक पंप आता है जिसमें अगर मान लीजिए यूनिट चालू है, उसमें गैस है, पंप डाउन नहीं है, कंप्रेसर बाहर नहीं है, तो हम लोग उसको ऑयल चार्ज कैसे करेंगे। तो उसमें कई बार होता है कि चालू यूनिट में भी कोई डाल देते हैं, लेकिन उसमें दूसरा ये तरीका है कि जैसे रेसिप्रोकेटिंग सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है, तो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर ओपन टाइप होता है, और दूसरे स्क्रॉल कंप्रेसर में भी एक छोटा पिन वाल लगा हुआ था कंप्रेसर के बॉडी के ऊपर, और उसमें एक लेवल ग्लास भी होता है जिससे हम लोग लेवल देखते हैं। उसमें मार्किंग दिया होता है कि यहाँ तक ऑयल चाहिए। हम लोग उसमें देख सकते हैं कि ऑयल कम है या नहीं है, ऑयल की ज़रूरत है या गंदा ऑयल है, या चेंज ही करना है। अगर साल में या 6 महीने में जो भी है, अगर हम लोगों को चेंज करने से हमारी कंपनी का शेड्यूल है तो उसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सक्शन लाइन से, अगर हमारा ओपन कंप्रेसर नहीं है, अगर फिटेड है, किसी यूनिट में गैस भी है, सब कुछ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुराना ऑयल भी हमको निकालना है और नया ऑयल डालना है। तो उसके लिए पुराना ऑयल निकालने के लिए जो ड्रेनेज का जो चार्जिंग पिन वाल्व लगा होता है उसको हम लोग ओपन करके, लेकिन उसको ओपन करेंगे तो उसके लिए गैस पंप डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसमें एक सक्शन चार्जिंग पिन वाल्व होता है, आप लोग जानते हैं, और ड्रेन के लिए भी एक होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को बंद करके यूनिट चाहेंगे तो सक्शन और डिस्चार्ज क्लोज कर देंगे, तो कंप्रेसर का ही गैस हमारा सिर्फ वेस्ट जाएगा, और नहीं उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें से हम लोग क्लोज करके डिस्चार्ज और सक्शन का वाल्व, सर्विस वाल्व क्लोज कर देंगे, और नीचे जो उसका पिन वाल्व होगा बॉटम में, उसमें हम लोग उसको ओपन करके उसका गैस जो थोड़ा बहुत कंप्रेसर में होगा वो रिलीज हो जाएगा, और ऑयल पूरा हम लोग बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम लोग ऑयल चार्ज करेंगे। तो उसमें क्या है कि सक्शन लाइन से हम लोग ऑयल चार्ज कर सकते हैं। उसमें हमारा एक पंप आता है जो हम लोग कैन के अंदर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और नहीं तो उसके अंदर पाइप डालेंगे, एक पाइप कैन के अंदर जो हमारा ऑयल है उसके अंदर, और एक जो उसका आउटलेट पाइप होगा वो हम लोग सक्शन वाल्व पे लगाएंगे, या बॉडी में भी कहीं पे भी लगा हुआ होता है उसमें पिन वाल्व, तो उसमें हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग जब उसको खींचते हैं, ऊपर करते हैं पंप को, तो तेल वो ऑयल कैन में से खींचता है, और जब हम लोग पुश करेंगे तो वो कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में हम लोग ऑयल लेवल देख करके वहाँ से हम लोग ऑयल डाल सकते हैं। अगर ऑयल लेवल नहीं है तो स्पेसिफिकेशन में हम लोग कंप्रेसर के ऊपर देख सकते हैं कितना ऑयल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है। कई सारे कंप्रेसर में डिफरेंट ऑयल डलते हैं, जैसे किसी में POE ऑयल है, और किसी में मिनरल ऑयल है, कैपिला ऑयल है। तो R22 में कैपिला ज़्यादातर यूज़ होता है, मिनरल ऑयल यूज़ होता है, और 3GS भी यूज़ होता है। तो जो कंपनी जो डिमांड करती है, जो स्टिकर जो कंप्रेसर पे या कंपनी जो स्पेसिफिकेशन देती है उसके हिसाब से हम लोग तेल चार्ज करते हैं। दूसरा तरीका है ऑयल चार्ज करने का, वो ये है कि अगर हमारा कंप्रेसर रिमूव किया हुआ है ऑलरेडी, और हमारे वर्कशॉप में रखा हुआ है, या रिपेयरिंग करने के लिए आया है, या इस कंडीशन में है, तो उसमें हम लोग ऑयल चार्ज कैसे करेंगे। तो उसमें भी ये है कि बड़े यूनिट में जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें ऑयल लेवल ग्लास होता है, तो उसमें लेवल के हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले उसके बॉटम में जो क्रैंक केस होगा उसके अंदर डमी लगी होगी, डेड नट लगा हुआ होगा, या चार्जिंग पिन होगा, उसको हम लोग ओपन करके सारा ऑयल उसका रिमूव कर लेंगे। उसको हम लोग एक कैन में रख के नाप सकते हैं कि ये कितना लीटर है, और हमारा लेवल अगर बराबर होगा पहले से तो कितना लीटर है, उतना लीटर हम लोग दूसरा ऑयल डाल सकते हैं सक्शन के थ्रू। और अगर उसमें ऑयल नहीं था, या कम था, या कुछ था, तो उसके लिए हम लोग को कंप्रेसर में कितना लीटर ऑयल डलेगा ये जानना ज़रूरी है। अगर ऑयल लेवल ग्लास नहीं है तो, लेवल ग्लास अगर नहीं है तो, लेवल ग्लास है तो उधर से भी हम लोग डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोग को सारा ऑयल रिमूव कर लेना है, और सक्शन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट कैन से डाल भी सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं अंदर। दूसरा ये कि पंप से भी डाल सकते हैं, जो बॉडी में डमी लगे होते हैं उसके थ्रू भी, जो क्रैंक केस में जो लगे होते हैं उसके थ्रू भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये दो तरीके से हम लोग ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और जो पंप है वो डिफरेंट है, जो दूसरा पंप मैंने बताया था, दो टाइप के पंप है। एक तो ये ऑयल चार्जिंग पंप है, ये डिफरेंट है, और जो ऑयल पंप है, ऑयल प्रेशर पंप है, वो डिफरेंट है। सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर वगैरह में जो ऑयल पंप लगे हुए होते हैं कंप्रेसर में, ऑयल प्रेशर पंप भी बोल सकते हैं उसको आप, तो वो क्या होता है, क्रैंक केस जो होता है, क्योंकि वो रोटर के थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिकल मोटर के थ्रू चलता है, शाफ्ट के थ्रू चलता है, या बेल्ट के थ्रू वो घूमता है। तो जो क्रैंक शाफ्ट घूमता है उससे पिस्टन भी घूमता है, उसी के थ्रू ये सारा सिस्टम चलता है। तो उसमें ये ऑयल पंप भी उसी से चलता है, क्योंकि बैक साइड से उसके वो कनेक्टेड होता है क्रैंक केस में, तो वहीं से ये मूव करता है। तो ये क्या काम करता है कि ऑयल को ये शक करेगा और स्प्रे करेगा, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं वहाँ पे ये स्प्रे करेगा, ताकि क्या होगा कि फ्रैक्शन से बचाएगा, कम फ्रैक्शन को कम करेगा और ऑयल का टेम्परेचर कम करेगा, सिस्टम को, कंप्रेसर को स्मूथ चलाएगा। तो ये सारा काम दूसरे पंप का है। जो दूसरा है कि कंप्रेसर में कौन कौन सी कंडीशन होगी तेल डालने के वक्त में, तो ये 6-7 हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कंप्रेसर में तेल डालने से पहले, और कैसा तेल होना चाहिए जिससे हमारा सिस्टम अच्छा चले। हम लोग अभी फ़िलहाल तो रेसिप कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं, जो ऑयल का है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसा ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला है कि लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए ऑयल का, जिससे हमारा सिस्टम सही चल सके। उसके बाद जो दूसरा है कि इसमें जो अच्छे से मिक्सचर हो सके रेफ्रिजरेंट के साथ, ऐसा ऑयल हमको चाहिए। और जो तीसरा है वो ये है कि हमेशा ऑयल जब आप चार्ज करें तो वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर में मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, ज़रूर क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ ऑयल हो, मॉइस्चर वगैरह उसके अंदर ना हो, ये चेक करके फिर आप ऑयल चार्ज करें। जो चौथा है ये हाई टेम्परेचर में सही होना चाहिए ऑयल, मतलब हाई टेम्परेचर सह सके ऐसा ऑयल होना चाहिए। लेकिन आजकल तो कंपनी उसी हिसाब से बनाती है, जो एक कंपनी स्टैंडर्ड जो बनाती है अपना कंपनी की, ये 410 के लिए ये वाला ऑयल है, R22 के लिए ये वाला है, ये 3GS है, ये POE है, ये मिनरल ऑयल है। तो आजकल ये सारे मिलते हैं, तो हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, कहीं पर भी हमसे पूछा जा सकता है तो हम लोग ये आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हम लोग किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज़ वी आर यूजिंग ऑयल इन द कंप्रेसर, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कंप्रेसर में ऑयल। तो ये सबसे पहले जो इसके 2-3 कारण होते हैं, तो इसके 2-3 कारण होते हैं। ये फ्रिक्शन को कम करता है, जैसे कंप्रेसर जब चलता है तो उसके मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, जो चलते हैं तो रगड़न होती है उसमें, क्योंकि वो साथ में मिलकर चलते हैं, तो वो फ्रिक्शन को ये कम करता है। और जो दूसरा है कि फ्रिक्शन के कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। और तीसरा ये है कि जब ये कंप्रेसर चलेगा तो उसको स्मूथ ये चलाएगा, मतलब स्मूथली चलाएगा, मतलब उसमें अगर ऑयल नहीं रहेगा तो पार्ट्स वगैरह भी टूट सकते हैं, हीट हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो स्मूथली भी चलता है, आवाज़ करेगा, वो सबको रिड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये चौथा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्रैंक केस हीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो क्रैंक केस हीटर होता है जो हमारा क्रैंक केस में जो हमारा, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि क्रैंक केस जो पोर्शन होता है कंप्रेसर में, उसमें ऑयल जमा होता है, उसको ये गर्म करने के लिए क्रैंक केस हीटर लगाते हैं। जब हमारा कंप्रेसर ऑफ पोजीशन में होता है तो वो NC के थ्रू चलता है हीटर, तो वो ऑन रहेगा। क्यों, जब हमारा यूनिट शटडाउन होगा, बंद होगा, तो ऑयल के साथ कुछ रेफ्रिजरेंट भी इसमें रुक जाते हैं जिनका टेम्परेचर लो होता है, जो ऑयल को लो टेम्परेचर में कर देगा, जिसकी वजह से यूनिट बाद में चलने में प्रॉब्लम कर सकता है, ऑयल सही तरीके से काम नहीं कर सकता है, इसके लिए उसको हीट करते हैं। तो जब कंप्रेसर सिस्टम बंद होगा, कंप्रेसर बंद होगा, तो उसका ऑयल हीटर चालू हो जाएगा, क्रैंक केस हीटर चालू हो जाएगा, तो वो तेल को गर्म करता रहेगा। लेकिन जब जैसे सिस्टम चालू होगा तो वो क्रैंक केस हीटर बंद हो जाएगा और सिस्टम स्मूथली चलेगा, अच्छा चलेगा। इसके लिए हम लोग क्रैंक केस हीटर यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्रैंक केस हीटर क्यों यूज़ किया जाता है। ये हर जगह में काम आने वाली चीज़ है, अगर आप खुद भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि क्रैंक केस हीटर कहाँ पे लगा हुआ है, कंप्रेसर में क्यों लगा हुआ है और इसका क्या काम। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो आगे बना सकूँ। तो अभी तक के लिए इतने ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।